अक्सर विद्यार्थी बहुपद के क्वेश्चन को बनाने में गलती कहाँ पे करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं बड़े ही प्यारे तरीके से। बहुपद के क्वेश्चन में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पे आधारित अपना एक्सरसाइज है 2.2 और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप आए हो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और जो भी क्वेश्चन है एकदम प्यारे तरीके से एकदम फटाफट से सॉल्व करते हुए चलेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाएंगे। देखो क्वेश्चन में कहता है, अपना 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है शेषफल प्रमेय से बहुपद px को विभाजित करने पर शेषफल निकाले जबकि अपने पास px और भाजक दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में भाग किसमें देना है और भाग किससे देना है ये चीज दिया हुआ है। तो भाग देना है किसमें, p ऑफ x में, px में भाग देना है और भाजक क्या है अपने पास 3x - 1। तो जो हमें वैल्यू निकालना है x का तो वो हमें निकलेगा भाजक से, जिससे हमको भाग देना है ना 3x - 1, इसको हम 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकलेगा यहाँ से, पहले तो 3x निकलेगा, एक उधर जा करके प्लस में 1 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1/3। ठीक है, बस यही x का मान निकालना है। इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले x का मान निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में 3x और -2 को आप करोगे 0 के बराबर और x का मान निकालोगे तो 3x का मान कितना हो जाएगा 2 और x का मान हो जाएगा 2/3। तो दोनों ही क्वेश्चन में हमने x का मान निकाल दिया। अब जो बहुपद है जो px है उसमें आप x का ये मान रखेंगे तो शेषफल पता चलेगा। ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से कि शेषफल जो होगा वो बराबर किसके होगा, तो x का मान जो भी आया है x के जगह पर वो चीज रख देंगे, मतलब p ऑफ 1/3 के। इस वाले क्वेश्चन में शेषफल किसके बराबर होगा, तो p ऑफ 2/3 के। तो यहाँ पर शेषफल बराबर क्या लिख लेंगे, p ऑफ 2/3। ठीक है, मतलब x के जगह पर 1/3 और x के जगह पर 2/3 रखना है। तो चलिए यहाँ पर रखिए आप वैल्यू, पॉलिनोमियल जो भी x है अपने पास, जहाँ पर भी x है वहां पर 1/3 रखो। तो ये क्या बन जाएगा 1/3 का पावर 3, फिर माइनस है तो माइनस दे दो 5 और इनटू में x का स्क्वायर है, मतलब 1/3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में x है मतलब प्लस में क्या बन जाएगा 1/3 और फिर है माइनस में 5 तो ये बन गया -5 और 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब डिवाइड में 1 है, सीधा समझ लो। अब देखो यहाँ 1/3 का पावर 3 करना है तो दोनों का क्यूब होगा, ऊपर 1 का भी क्यूब 3 का भी क्यूब, 3 का क्यूब करने पर कितना 27। ठीक है, फिर यहाँ 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 होगा, 5 से गुना किया तो 5/9 हो गया। ठीक है, और फिर प्लस में कितना चलेगा 1/3 और फिर माइनस में कितना चलेगा 5 और बट्टा में 1। अगर इस सब का एलसीएम किया जाए ना लघुत्तम तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 27। फिर 27 से 27 तो 1 हो जाएगा, माइनस 9 तिया 27 तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, फिर प्लस 3 9 27 तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और माइनस 1 को 27 से गुना किया, 27 पंचे कितना होगा 7 5 35, हाथ में 3 और 5 दूना 10 3 13, 135 आ गया। प्लस में केवल 9 है, बाकी सब है क्या चीज माइनस में, सॉरी 9 और 1 है प्लस में 10, यही ना है। तो 10 है प्लस में और माइनस वाले को एक जगह जोड़ लो तो माइनस में कितना हो जाएगा 150 और बट्टा में कितना आ जाएगा 27। अगर 110 में से 150 घटेगा तो माइनस का 140 होगा और बट्टा में कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। मेरे ख्याल से कटने वाला नहीं है। आंसर एक बार मैच कर लूँ, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है माइनस में 140/27, बहुत ही अच्छा। अब इस क्वेश्चन में भी शेषफल अगर p ऑफ 2/3 है तो जो भी बहुपद है उसमें x के जगह पर 2/3 रख दो, तो 9 इंटू 2/3 और इस चीज का पावर 3 बन जाएगा, क्यूब है, फिर माइनस 3 इंटू x के जगह पर कितना रखेंगे 2/3 और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, फिर प्लस में x है, x के जगह पर 2/3 बनेगा और माइनस में 5 बनेगा। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, डिवाइड 1 है, सीधा समझ जाएंगे। अगर हम क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब किए तो कितना बन गया 8, यही ना बना, तो 9 गुना 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 27। ये एक जगह क्या है गुना में है, फिर माइनस 3 और इनटू में क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, ये एक जगह गुना करना है। फिर प्लस में कितना है 2/3 और माइनस में कितना है 5/1। चलो इसको सॉल्व करो, 9 से 9 तिया 27 कटेगा क्या, और 3 से 3 तिया 9 कट जाएगा, बहुत अच्छा, सबके नीचे 3 आ गया। यहाँ हो गया 8/3, माइनस में यहाँ हो गए 4 बट्टा में 3, फिर प्लस में कितना है 2/3 और फिर माइनस में कितना है 5/1। अगर सब का एलसीएम किया जाए तो 3 ना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 एकाएं 3 तो 8 एकाएं 8, 3 एकाएं 3 तो 4 एकाएं 4, प्लस है तो प्लस 2, 3 एकाएं 3 तो 2 एकाएं 2 और माइनस में 1 तिया 3 तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 8 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 10 और माइनस में 15 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और बट्टा में 3। ओवरऑल फाइनल आंसर कितना आ गया -9/3। देख लेता हूँ एक बार आंसर,
-9/3, अच्छा 3 है आंसर, 3 3 कट जाएगा ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय जो है बस यही कहता है कि जिससे आपको भाग देना है वहां को 0 के बराबर करके आप x का मान निकालो और बहुपद में रखो तो हमें पता चलेगा शेषफल। तो चलो बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा सा, आपको ध्यान देना है बस कि हम भाग किससे दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं आप उसको 0 के बराबर करो। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो बहुत ही प्यारे तरीके से भाग देना है हमें किससे, x प्लस पाई से। तो हम क्या करते हैं, x प्लस पाई को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेते हैं। तो पाई जब बाएं साइड से दाहिने साइड में आएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -पाई। इसीलिए अगर हमको शेषफल निकालना है तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, -पाई रखना पड़ेगा। तो p ऑफ क्या हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। और -पाई कहाँ पर रखेंगे, तो जहां पर भी अपने पास बहुपद में x है वहां पर हम लोग रखेंगे x का मान -पाई। अब जो होगा शेषफल वही निकलेगा, तो x के जगह पर -पाई रखो, -पाई का कितना हो जाएगा, पावर 3, फिर प्लस में 3 इंटू -पाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू -पाई और फिर प्लस में क्या हो जाएंगे 11। ठीक है, -पाई का पावर 3 करेंगे तो -पाई क्यूब रहेगा। ठीक है, माइनस का पावर 3 करो, मतलब माइनस का पावर अगर विषम संख्या होगा तो माइनस ही होगा, माइनस का पावर अगर सम संख्या लेंगे तो प्लस हो जाता है। अब देखो यहाँ माइनस का पावर सम संख्या है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस का 3 पाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा और फिर प्लस का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही हो गया आंसर, क्योंकि पाई क्यूब में पाई स्क्वायर वाला जोड़ा नहीं सकता है, पाई स्क्वायर में से पाई घट नहीं सकता है, तो बस वहीं पर छोड़ देना है। अब देखो यहाँ पर से भी 2x - 1 से अगर हमें भाग करना है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे कि 2x - 1 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। अगर x का मान निकल गया तो वही वैल्यू रख दो बहुपद में, शेषफल निकल जाएगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा अपने पास, शेषफल हो जाएगा जो पोलिनोमियल है उसमें x के जगह पर कितना रख दो 1/2 रख दो। बहुपद में p ऑफ 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इंटू में 1/2 का पावर 3, फिर माइनस में 12 और इंटू 1/2 का क्या चीज स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 11 और इंटू में 1/2 और माइनस में 5। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर 3 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो इसको हम गुना करेंगे तो 4/8 होगा कि नहीं होगा। फिर माइनस में 12 है ही, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो ये हो जाएंगे 12/4। ठीक है, प्लस में कितना हो जाएगा 11/2 और माइनस में 5 है, नीचे में कुछ नहीं, /1 है। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो 4 से अगर आप काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं काटना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन काट ही लो। 4 दूनी 8 कट जाएगा, यहाँ से 4 तिया 12 कट जाएगा ना। तो देख लो जो जो पूर्ण संख्या है उसको जोड़ घटाव कर लो, कितना आएगा 2 माइनस में 3 और ये माइनस में 5 और प्लस में कितना आ जाएगा 11/2। इस सबको जोड़ो एक जगह तो देखो 2 में से 3 घटेगा -1, -1 - 5 कितना हो जाएगा -6, मतलब 11/2 है और इसमें से हमको -6 करना है। एलसीएम करो, नीचे में कुछ नहीं है, /1 है तो 2 रहेगा, 2 × 2 तो 11 × 11, -1 दूना 2 6 दूना 12, कितना आ गया -1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ गया -1/2, लेकिन आंसर में दिया हुआ -2। गड़बड़ है कुछ भाई, गड़बड़ है। बाकी इधर का आंसर तो मिल गया, यहाँ पर देखो कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, x का वैल्यू 2x - 1 से भाग देना है ना। हाँ, माइनस में 5 है, ठीक है, प्लस 11 है, माइनस में 12x² है। चलो देख लेते हैं, -12x² है तो -12, 1/4 से गुना हुआ 12/4। यहाँ है 1/2 का पावर 3 करना है, ओ 2 दूनी 4 दूनी 8, 4/8 हुआ, तो नीचे में ना 2 होगा, हम ये ऊपर में लिख दिए 2, ये तो गलती हो गया ना, तो यहाँ होगा नीचे में 2। ठीक है, तो ये हो गई क्या चीज़ 1/2 और ये पूरा का पूरा हो गया है मिस्टेक, इसको हम करते हैं साफ। ठीक है, तब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एलसीएम ही ले लो, /1, यहाँ पर भी /1, पूरे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 × 2 तो 1 होगा, -3 दूना 6 हो जाएगा, -5 दूना 10 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब घटाओ, 11 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा 1, 1 1 2, 2 में से 6 घटेगा -4 और बट्टा में 2 आएगा, 2 दूनी 4 कटा, कितना आ गया आंसर -2। तो ये था चौथा पार्ट। और स्टूडेंट्स गलती यहीं पर करते हैं कि कभी काटना है ऊपर तो काट देते हैं नीचे, नीचे काटना है तो काट देते हैं ऊपर। शेषफल प्रमेय में बस यही चीज़ है कि आपका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 2x - 1 है तो x का वैल्यू प्लस में 1/2 आ गया। ठीक है, अगर 2x + 1 रहता तो x का वैल्यू माइनस में 1/2 आता। अगर सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 4-5 दोस्त को शेयर जरूर करना,
तो चलो मेरे प्यारे भाई बढ़ते हैं इसके आगे के क्वेश्चन पे। 14 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के में x माइनस 2 से यदि भाग दिया जाए तो शेषफल 7 आता है, तो हमें k का मान निकालना है। शेषफल पर में यहाँ पर भी हम लगाएंगे, भाग हम किससे दे रहे हैं, x माइनस 2 से दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाले 0 के बराबर करके तो x का मान निकलेगा 2। अगर इस बहुपद में x का मान 2 रखेंगे तो हमें शेषफल पता चलेगा, और वो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए, 7 के। तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखते हैं कि p ऑफ x किसके बराबर है। p ऑफ x जो है नहीं दिया हुआ है, तो बहुपद को हम मान लेंगे p ऑफ x। क्या चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस k है, जिसे भाग देना है ना x माइनस 2 से, उसको आप 0 के बराबर करो और x का मान निकालो। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो शेषफल निकालेंगे, ये शेषफल किसके बराबर होगा, शेषफल बराबर होगा p ऑफ 2 के। तो चलो हम इस बहुपद के हिसाब से शेषफल निकालते हैं। पहले कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में कितना हो जाएगा 2, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा k। तो ये जो शेषफल आया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा। ये जो शेषफल आया कितना आया, 6 प्लस k आया। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख देते हैं हम कि लेकिन दिया है शेषफल बराबर कितना है, लेकिन दिया है क्या चीज, शेषफल बराबर कितना, क्वेश्चन में देखो ना 7 दिया हुआ है कि शेषफल बराबर क्या है, 7 है। अब एक बात बताओ, शेषफल हम बहुपद के हिसाब से निकाले तो वो निकला 6 प्लस के, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 7, वो क्या दोनों बराबर नहीं होगा, एकदम से होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस के जो है वो बराबर किसके है, 7 के। तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा 7, 6 उधर गया तो माइनस में 6 चला गया, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो बस यही रहा अपना के का मान निकालना। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा शेषफल दिया हुआ हो तो आप शेषफल निकालो, और जो शेषफल आपका आया है उस क्वेश्चन के शेषफल के बराबर कर दो। जो भी वेरिएबल है, के है, ए है, बी है, सी है, सब का मान निकल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही प्यारा सा है, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि के एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 एवं 2x क्यू माइनस 5x प्लस के दोनों में x माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल बराबर आता है। तो दोनों बहुपद है अलग अलग, दोनों बहुपद को हम अलग अलग मान लेंगे और दोनों का शेषफल हम अलग अलग निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं p ऑफ x, किसको मान लेते हैं, पहले वाले को, के एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 3। और दूसरे बहुपद को मान लेते हैं g ऑफ x। g ऑफ x क्या है अपने पास, 2x क्यूब माइनस में 5x और फिर प्लस में k। दोनों में हमें भाग देना है x माइनस 4 से, इसका मतलब x का मान कितना रखेंगे, 4। ठीक है, तो हम सबसे पहले x का मान निकालते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 4। अगर हमको इसका शेषफल निकालना है इस बहुपद का, तो p ऑफ 4 निकालना पड़ेगा ना। p ऑफ 4 निकालेंगे तो k और इंटू में क्या हो जाएगा, 4 के पावर 3, फिर माइनस में 3 इंटू 4 का स्क्वायर और फिर माइनस में 3। तो देखो यहाँ से 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौका 16, चौका 64 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 के, माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ गया, 64 के, और माइनस में 48, 3 कितना हो जाएगा, 51। ये तो आया इस वाले का आंसर, मतलब शेषफल। इसका शेषफल निकालो, g ऑफ 4 निकालोगे तो इसका शेषफल निकल जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 का पावर 3 माइनस में 5 इंटू 4 और फिर प्लस में k। देख लो इसका कितना आता है, 4 चौका 16, चौका 64 आएगा। 64 को 2 से गुना करोगे तो 128 आ जाएगा, माइनस 5 का 20 आ गया, प्लस का k आ गया, मतलब कितना आ गया, 128 में से 20 घटाएंगे तो 108 और प्लस k आएगा। ठीक है, ये शेषफल हमने निकाला। फिर हमने दूसरे का शेषफल निकाला। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का शेषफल क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ से, चूंकि p ऑफ 4 और g ऑफ 4 क्या है, बराबर है। p ऑफ 4 का मतलब क्या कि x की जगह पर 4 रखने पर शेषफल आया। g ऑफ 4 का मतलब क्या कि इसमें x की जगह पर 4 रखने पर शेषफल आया। दोनों शेषफल क्या है, बराबर। दोनों के शेषफल को बराबर करो, 64 के और माइनस में क्या है 51 और बराबर g ऑफ 4 ये है 108 और प्लस में क्या आ गया k। इस k को इधर लाओ तो कितना आ जाएगा, 64 के और माइनस में k बराबर उधर 108 है, और इसमें जाकर जोड़ा कितना जाएगा, 51 है ना। तो यह देखो कितना हो गया, 64 के में से 1 घटेगा तो 63 के बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 108 में 51 जोड़ेंगे तो 159 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर k का मान बट्टा में आने वाला है, तो 14 का पहला 1 आ रहा है आंसर। कैसे हो सकता है ऐसा, ये तो हो गया गलती। अच्छा, मेरे ख्याल से स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं है। 14 का दूसरा में के वैल्यू के इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 2x क्यू माइनस 5x प्लस के। ठीक है,
उसके बाद पहला में के एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस प्लस 3x² था, सॉरी ये जो है ना यहाँ पर प्लस था, ठीक है, मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में ही। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस में ही आएगा। 48 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा, ठीक है, प्लस में। तो यहाँ पर पूरा ही मिस्टेक हो गया। 64 के और प्लस में क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 45 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 45। तो ये 45 उधर जा करके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, माइनस का 45 बन जाएगा, ये बन गया माइनस का 45। अब बताइए 108 में से 45 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 घटा तो 3 और 10 में से 4 घटा तो 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के बराबर 63/63 और ये कट करके कितना आ गया, 1। मतलब ओवरऑल के का वैल्यू कितना आया, 1। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी के का वैल्यू कितना आ गया था, 1, और सेकंड पार्ट में भी आया के का वैल्यू 1। चलो अब इसके बाद बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। उससे पहले अगर सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 2-4 को दोस्त जो होंगे अपने खास करीबी दोस्त उनको शेयर जरूर करो। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। देखो 14 का लास्ट पार्ट जो है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद के एक्स क्यू प्लस 9x² प्लस 4x-8 को x प्लस 3 से विभाजित करे तो शेषफल -20 के बराबर आता है। तो हमें के मतलब के का मान बताना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है ना उसको आप मान लो px, ठीक है, x में बहुपद है तो px लिखेंगे। px अपने पास क्या है, के एक्स क्यूब प्लस में 9x² प्लस 4x और -8 है। भाग किससे देना है हमें, x प्लस 3 से यदि भाग देना है तो इसको 0 के बराबर करो तो x का मान क्या आता है, -3 आता है। x का मान आया -3, आप उस बहुपद में रखो तो क्या बन जाएगा, p ऑफ -3। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू -3 का पावर 3 प्लस 9 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू कितना, -3 और फिर माइनस में 8। अब जो भी चीज है शेषफल निकलेगा यहाँ से, -3 का पावर 3 करेंगे तो -27 हो जाएगा और के हो जाएंगे। फिर -3 का स्क्वायर करो 9 होगा, 9 को 9 से गुना किया 81, फिर माइनस में 4 दिया 12 और फिर माइनस में 8। तो सीधा ओवरऑल देखा जाए तो -27 के तो है ही, 81 में से 12 घटेगा तो 79, 10 69 69 बचेगा, 69 में से 8 घटेगा तो प्लस का 61 बचेगा, एन बचेगा। मतलब ये शेषफल आया। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि शेषफल जो है -20 के बराबर है। तो आप इस चीज को बराबर कर लो -20 के, तो लिखेंगे यहाँ से चूंकि दिया है ना शेषफल कितना है, -20। चूंकि दिया हुआ है कि शेषफल बराबर कितना है, शेषफल बराबर है -20 के, तो -20 हमने लिखा और शेषफल निकला कितना है अपने पास, -27 के प्लस 61, ये बराबर है किसके, -20 के। अब चलिए कर लीजिए सॉल्व। इसको आप 61 को उधर ले जाइए तो कितना बन जाएगा, -27 के बराबर -20 और माइनस में 61 बन जाएगा ना। तो यहाँ से देखो -27 के और ये बराबर कितने आया, -81 के, यही ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा आराम से, कितना में 81 और बट्टा में 27, और 27 दिया कितना होता है 81, तो के का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से के का मान निकल गया होगा और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ भी गए होंगे। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई जो भी क्वेश्चन हमने बताया बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। बस बच गया है इसमें 2-3 क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के कमेंट क्वेश्चंस के बारे में कमेंट कर देना अच्छे से कि क्या चीज़ समझ में आया और क्या चीज़ ऐसा है जो कि ना समझ में आया। हमने अपना 100% दिया, जो भी चीज़ें थी डिटेल्स में तोड़ तोड़ करके हमने समझा दिया। तो चलो अब आप लोगों का काम बचा चैनल को सब्सक्राइब करके 3-4 दोस्तों को शेयर करना, तो वो कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।